नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदिश कुमार है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और आज मेरा ये यूट्यूब का दूसरा या तीसरा ब्लॉग होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गांव में लोग धान की खेती कैसे करते हैं और धान के लिए फसल कैसे तैयार करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि धान की पौध, जो धान की खेती होती है उसके लिए पहले उसकी पौध डाली जाएगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं धान की पौध कैसे होती है। सबसे पहले बादलों को देखते हुए ये होती है धान की पौध, जिसमें लोगों ने अपने खेतों में थोड़ी सी जगह में धान की पौध डाली हुई है। पौध डालने के लिए उन्होंने पहले उसमें पानी भरा होता है। पानी भरने के बाद उससे उसमें चावल के छिलके के साथ चावल उसमें सीधा फेंक दिया था। उसके बाद ये हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यू, बहुत अच्छा व्यू आता है, क्योंकि यहाँ पर ना एक पेड़ भी है। पेड़ पर आराम से बैठ करके लोग इस नदी का मज़ा लेते हैं एकदम ठंडा सुकून के साथ। एक झोपड़ी भी है, क्योंकि गांव में ये चीज़ कॉमन है, झोपड़ी वोपड़ी होना कॉमन सी बात है। और यहाँ एक जामुन का पेड़ भी है, जिस पर अभी फ़िलहाल में जामुन लग रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊँगा। ये देखो जामुन के पेड़ लग रहे हैं, जामुन लगना स्टार्ट हो चुके हैं इस पर। अच्छा, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर एक आध डला भी है, ये देखो। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक ट्यूबवेल भी है, जो कि हमारे यहाँ धान की खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए साथ साथ यहाँ से इस ट्यूबवेल से सारी की सारी धानों में से पौधों में इसका पानी जाता है। पानी से ये है कि यहाँ पर इनकी पानी के लिए इस जो ये खेती है, जो पौध की खेती है, उसमें पानी की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ये पानी की ही खेती है, इसलिए चौमासे के सीजन में ही होती है। तो आइए हम दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो गोबर का खाद है, जो कि खेती में सबसे मेन और ऑर्गेनिक पार्ट होता है, जो खेती को तैयार करने के लिए, ज़मीन को तैयार करने के लिए इसकी बहुत ही बढ़िया इसमें कार्बन निकलते हैं। और कार्बन हमारी खेती के लिए बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ मैं, कल हमारे गाँव में आंधी आई थी। आंधी आने के कारण यहाँ पर एक पेड़ है, जो कि उसकी डाली टूट चुकी है, जिस पर काफ़ी सारे जामुन लगे हुए थे। और जामुन अभी भी कच्चे हैं, क्योंकि अभी इनका पकने का टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पर एक, जैसे कि मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, कि ये एक झोपड़ी है, सॉरी बुज्जी, जिसमें हमारे गाय भैंस के लिए इसमें अच्छी तरह से भूसा भरा होता है। और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि मेरे गांव के पास में एक पोखर है, जिस पोखर में एकदम ये पोखर के कारण ही हमारे यहाँ पर पानी आस्ते आस्ते खेतों में और गांव में नल लगे हैं, इसलिए यहाँ पर पानी आता है। अदरवाइज ऑल गांव में कहीं पर भी नल नहीं लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की समस्या है। बट हमारे यहाँ पर पोखर है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर पानी की समस्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से पानी सीधा नीचे ज़मीन में जाता है। ज़मीन से जाने के कारण आसपास लोगों ने अपनी समय ठुआ रखी हैं, जहाँ से कि ये पानी सीधा ऑर्गेनिक होकर जी सीधे टोटल बढ़िया तरीक़ा से क्वालिफाई होकर नीचे से आता है। और ये एक ऐसा पेड़ है, जो कि हमारे यहाँ से बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। जिस पेड़ का नाम है लवेरा का पेड़ उसे बोलते हैं, जिस पर लवेरे लगते हैं। और ये एक ऑर्गेनिक पेड़ है, और इसके काफ़ी लोग इसका अचार भी डालते हैं, इसके फलों से। अच्छा, ये फरेंदे का पेड़ है और ये जामुन का पेड़ है। जामुन और फरेंदे के पेड़ में क्या अंतर होता है, ये आपको दिखाते हैं। जामुन का पेड़ जो होता है, उसके पत्ते कुछ अलग होते हैं, बट इसे आएंगी फरेंदे के पत्ते यहाँ पर थोड़े चौड़े होते हैं और अलग होते हैं। ज़रा देखिए, सूरज एकदम, जहाँ बादल देख पा रहे होगा आप, कैसे बादल हो रखे हैं। अब देख पा रहे होगे, यहाँ पर केले के भी पेड़ लगा रखे हैं लोगों ने अपने यहाँ पर। केले के पेड़ों के साथ साथ यहाँ पर एक हमारा मेन ट्रांसफार्मर भी यहीं पर है, जहाँ से लोग उस बिजली, वहाँ जो मैंने आपको टेबल दिखाया था, वहाँ के लिए बिजली सीधी इसी टावर से ऊपर के जाती है। आइए और आप आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पर मेरी खुद की पौध डली हुई है, जहाँ पर मैंने खुद अपनी खेती के लिए पौध डाली हुई है। पौध एकदम बिंदास तरीके से तैयार हुई है, देख पा रहे हो, एकदम एकदम हरी भरी और एकदम फैंटास्टिक, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से तैयार हुई है। और ये इसी के पास हमारे पास 2 आम के पेड़ भी हैं। आम के पेड़ बहुत ही बढ़िया है, जहाँ से कि हमें आम खाने को भी मिलते रहते हैं। अभी जस्ट यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले वो दादी दिख रही हैं, वो दादी यहाँ करके आम भी ले जा चुकी हैं। और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए यहाँ के आम नहीं मिले। बट यहाँ पर ऐसा है कि आपको आम देखने को मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। आमों को छिल के देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और
आम तो आपने देख ही लिए कितने बड़े बड़े आम हैं। और यह एक तालाब था जिसे सूखा करके बाद में खेती के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है और इसमें खेती भी हो रही है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि इसमें खेती भी कर रहे हैं इसमें हमारे यहाँ से। और पिछले साल इसमें सिंघाड़े की बील हुई थी, इसमें सिंघाड़े हुए थे। अच्छा, और देखिए यहाँ पर गाँव के लोग कैसे, यहाँ पर एक पेड़ लगाया हुआ है देखो। और ये तो मुझे भी नहीं पता किस चीज़ का पेड़ है वो, बट किसी कोई बड़े ही पेड़ होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि धान कितने बढ़िया है और कितना अच्छा है। देखो एक बार देख लेते हैं। धान लगभग हमारा कितना बड़ा हो चुका है, 4 और 4 लगभग 11 अंगूर का धान हो चुका है, जो कि रखने के योग्य में भी नहीं है। कम से कम काफ़ी बड़ा एक बिलान का होना चाहिए, तब जा कर के तब ये धान ये रखा जा सकता है खेतों में। अभी ये ओनली तैयार हुई है इसकी पौध, अभी ये रखने के लायक नहीं है, ये अभी ओनली तैयार हुई है। इसे रखने के लिए भी इसमें और से बड़ा होना पड़ेगा। ये रखने के योग्य नहीं हुआ है। मेरे पापा बता रहे थे कि इसमें दीमक लग गई है, जो कि हमारे इस धान के पौधे को ख़राब कर रही है। उसके लिए हम कोई ऑर्गेनिक काम करेंगे, जैसे कि नीम का छिड़काव करेंगे, नीम के रस का छिड़काव करेंगे, जिससे ये दीमक ख़त्म हो सकती है। चलिए, और आपको एक नया पेड़ दिखाते हैं जो कि आपके आसपास में बहुत कम देखने को मिलता है। जो पेड़ है अंडी का, जिसे हम अंडी कौवा बोलते हैं। ये छाता प्रकार का होता है और इस पर अंडी लगती हैं, जो कि अंडी का तेल बोला जाता है। वो अंडी का फल इसी से लगता है, गवा भी आते हैं। और ये नीम है जो कि टूटने के बाद भी आप देख पा रहे होंगे। इंसान को अपनी लाइफ इस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए। अगर टूट भी जाओ तो वहाँ से दोबारा से शुरू कर सको। हमें इन पेड़ों से सीखना चाहिए। ये टूट चुका है लेकिन फिर से अपना दोबारा अपना जीवन स्टार्ट कर रहा है। ये भुज्जी है जो कि यहाँ से खुल चुकी है। इसके अंदर भूसा भरा होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके अंदर भूसा भरा होता है। और ये देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है तालाब का, एकदम फैंटास्टिक व्यू आ रहा है। व्यू के साथ साथ मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। लोग इसे बोलते हैं कुत्ते का मुँह बोलते हैं, गाँव में इसे बोलते हैं कुत्ते का मुँह। बट ये एक तरह से क्या बोलते हैं इसे, अब चलो गाइस, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, बट आप बता सकते हो इसका नाम क्या है। कोई भी लोग इसे कमेंट में बता सकते हैं इसका नाम क्या है। मेरे यहाँ पर से कुकर मुत्ता भी बोला जाता है। कुछ लोग इसे मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा वो क्या नाम है इसका, बट आप इसे एक बार देख कर आपसे बता सकते हैं क्या नाम है इसका। बहुत ही बढ़िया फल है। और इस फल का काम ये होता है कि इससे कुछ ऐसे पौधे जहरीले भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं, कुछ खाने के योग्य भी होते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर ये पहाड़ है और यहाँ पर ये नदी है। नदी में एकदम बढ़िया स्विमिंग आ रहा है और ऊपर से एकदम बादलों में देख पा रहे हो सूरज धरती पर उसकी रोशनी बहुत कम आ पा रही है, क्योंकि अभी बादलों ने चांद सूरज को घेर कर रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ पक्षी भी डोल रहे हैं। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि बियर के ढक्कन पर लग के आता, बियर की बोतल पर ये पक्षी लग के आता, जिसके ये देखो उड़ गया वो। कोई बात नहीं, उड़ गया तो उड़ जाने दे, मैं और आगे चलते हैं। अब आपको केलों का पेड़ दिखाते हैं। केले का पेड़ कैसा होता है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ केले के पेड़ कुछ ऐसे होते हैं। और ये केले के पेड़ बिल्कुल तालाब के पास में ही लगाए गए, जिससे कि ना पानी की कमी इनके लिए ना हो। समय समय पर पानी नहीं मिल पाता है, बट यहाँ से ये है कि यहाँ पर पानी की कमी है कभी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी इस ब्लॉग को हम करते हैं। चल, ये देखो, ये दादी जो है यहाँ से घास ले जा रही है अपने लिए, अपनी भैंसों के लिए। और यहाँ पर ये बेल है जो कि इसे ये पहले जो कि सेम की फली आती है, उस हमारे सब्जी में खाने के योग्य होती है। कैसे सेम की सब्ज़ी बनती है और सब्ज़ी बनाने के लिए ही ये उगाई जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक कितना बढ़िया हमारे साथ हुआ है। देखो, ये वो पेड़ है जिस पर जामुनों ने अपना कलर दिखाना स्टार्ट कर दिया था, यानी पकने के योग्य हो चुकी थी। लेकिन बरसात के कारण और कल आंधी के कारण ये पूरी की पूरी डाली टूट चुकी है
वहाँ से टूटी है, देख पा रहे होंगे आप। इतना बहुत पुराना पेड़ है, इसे मैं अपने बचपन से देखा चला रहा हूँ। और देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे जामुन हो चुके थे, बट क्या हुआ कि इस आंधी ने आकर के यहाँ का सारा माहौल बिगाड़ दिया। आंधी आने से काफ़ी सारा सिस्टम बिगड़ गया है। और यहाँ पर अपने लोगों ने धान के साथ साथ अपने और भी लोगों को यहाँ रखा है, जैसे यहाँ पर पशु रखे हुए हैं लोगों ने, यहाँ पर पशु बांध रखे हैं, पशुपालन भी खोल रखा है एक तरह से देख सकते हैं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि जिसे हमने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि उस व्यक्ति के पास खुद की दो एक नहीं दो कंपास हैं। और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अभी इलाके में सक्सेस है, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक सक्सेस भी है। और ये आकाश कंडक्टर है जिससे हमारे में चालू वालू होती है। और जामुन देखते हैं, अगर कोई पका हुआ होगा तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखते हैं। हाँ, पका हुआ जामुन अभी तो फ़िलहाल में एक भी नहीं है। ज़मीन पे गिरे हुए जामुन तो खैर वैसे ही हैं, लेकिन पका हुआ नहीं है। कोई बात नहीं गाइस, मैं आज अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा कि आम पके हुए आम कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक आम कैसे होते हैं, कैसे पकने के बाद चूह के गिर जाते हैं। तो अभी जा सके आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मस्त व्यू आ रहा है। और ये एक पेड़ है जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, और पेड़ से एकदम बिंदास व्यू आता है। यहाँ पर आदमी आराम से बैठ करके एकदम वीडियो शूट कर सकता है। सर्दियों में या गर्मी में ऐसा माहौल है कि गर्मी का ऐसा माहौल है कि इंसान अगर गर्मी में हो तो वो यहाँ पर आकर के आराम से बैठ सकता है। ठंडी ठंडी इसकी हवा लेगा। यहाँ पर पानी भी है, पानी की हवा आएगी, यहाँ पेड़ हैं, पेड़ों की छाँव मिलेगी। और बढ़िया जगह एकदम, वहाँ पर हमारा वो क्या बोलते हैं पुलिया, जहाँ पर आदमी बैठकर अपने गप्पे सप्पे लड़ाता है। और यहाँ पर एक बढ़िया है, मतलब एक तरह से यहाँ आप आराम से बैठ सकते हो गर्मी में, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एकदम टोटल ऑर्गेनिक हवा लगेगी। गांव की हवा और गांव के मज़े अलग ही होते हैं। वो डायलॉग सुना होगा शायद आप लोगों ने, गांव की हवा और गांव के मज़े, तो वो यहीं से मिलते हैं। जहाँ अपने कुछ जानवर बने होंगे वहीं पर आपकी एक बढ़िया सी बैठने के लिए एकदम जगह लगी हुई है, वहीं पर आपके लिए पेड़ हैं, पेड़ पर भी आप बैठ सकते हैं। और आप यहाँ पर अपने जानवरों को भी देख सकते हैं कि जहाँ से कि हमारे जानवर सेफ हैं या नहीं। तो मैं आदिश कुमार आपको अब दिखाता हूँ गांव के एक और देसी मज़े, जहाँ पर हमारे लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये है गांजा। ये गांजे का पेड़ है जिसे लोग अपने स्वैग के लिए यूज़ करते हैं, रगड़ के पीते भी हैं और यूज़ भी करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर उस दिन में बैठा हुआ था तो यहाँ पर एक सांप निकल के आ गया था, और वो यहाँ पर ही लेटा हुआ था। सांप भी था यहाँ तो ये नाला थोड़ा गंदा हो चुका, गंदा नहीं पूरा तरह से ही गंदा हो चुका है। यहाँ पर हमारे सरकार ध्यान नहीं दे रही, हमारे प्रधान ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ का नाला इतना गंदा हो चुका है, यहाँ पर सांस लेने में बदबू आ रही है और लोग यहाँ पर सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। ये मेरे गांव की छोटा सा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वही पुलिया है जहाँ पर लोग आकर बैठते हैं। बट अभी यहाँ पर लोग इसलिए नहीं बैठ पा रहे क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो नाला इतना गंदा हो चुका है, इतनी गंदी बदबू आ रही है इस नाले से, आदमी बैठना यहाँ पर अच्छा नहीं कर रहा, सर मतलब बदबू आती है, इसलिए आदमी यहाँ बैठता नहीं है। ये गोबर वगैरह खाते हैं या अब ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलता है अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करते रहिए, यहाँ से मुझे मोटिवेट मिलता रहे। थैंक यू।